1975 में बनी मल्टी स्टारर मूवी शोले को ग्रेटेस्ट हिंदी मूवी भी कहा जाता है। और आज मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी शोले की। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि रामगढ़ जिले में रहने वाले बलदेव सिंह ठाकुर जेल के दो कैदी जय और वीरू की रिहाई की राह देख रहे हैं। ठाकुर का मानना है कि उनका जो काम है उसके लिए जय और वीरू की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि कुछ सालों पहले ठाकुर जय और वीरू को बंदी बनाकर ट्रेन से कहीं ले जा रहे थे। उस ट्रेन पर डाकुओं ने हमला बोल दिया था। अब जय और वीरू ने अपनी जान पर खेलकर डाकू से पुलिस सबकी रक्षा की, उनसे लड़ाई की अकेले हाथ, और साथ में ही उन्होंने घायल ठाकुर की जान भी बचाई थी। तो ठाकुर को पता था कि जय और वीरू बदमाश जरूर हैं, लेकिन उतने ही काम के भी हैं। जब जय और वीरू जेल से रिहा होते हैं तो ठाकुर उनसे मिलने जाते हैं और ठाकुर उनको ये बताते हैं कि खूंखार डाकू गब्बर को पकड़ना है, लेकिन जिंदा, और उसके लिए जय और वीरू को 50,000 रुपए का इनाम भी मिलेगा। तो इसी पैसों की लालच में आकर जय और वीरू गब्बर को पकड़ने की बात तुरंत मान लेते हैं और पहुंच जाते हैं रामगढ़। रामगढ़ में गब्बर के नाम का बहुत ज्यादा खौफ है और गब्बर के आदमी हर महीना गांव में गरीब लोगों से मुफ्त का अनाज ले जाते हैं। तो ऐसे ही गब्बर के आदमी मुफ्त का अनाज लेने रामगढ़ में आ जाते हैं और सबको धमकाकर जैसे ही अनाज लेकर जा रहे होते हैं, तब जय और वीरू उनको रोकते हैं और उनके साथ लड़ाई भी करते हैं। जब ये पूरी बात गब्बर को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा बौखला जाता है और होली के दिन वो रामगढ़ पे हमला कर देता है। होली के दिन हुए हमले में जय और वीरू गब्बर के आदमियों के साथ टक्कर की लड़ाई देते हैं और गांव वालों को बचा देते हैं। लेकिन ये पूरी लड़ाई में एक ऐसा हिस्सा आता है जहां पर ठाकुर के पैर के पास बंदूक पड़ी है, पर वो बंदूक वो जय को दे नहीं पाते और इस बात का जय और वीरू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि आज के बाद वो गब्बर के सामने लड़ाई नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जब उनको ठाकुर की सहायता की जरूरत थी तब ठाकुर ने उनकी सहायता नहीं की। तब ठाकुर ने जय और वीरू को असली वजह बताई कि वो गब्बर को जिंदा क्यों पकड़ना चाहते हैं। तो कई साल पहले की बात है। ठाकुर जब पुलिस में काम कर रहे थे तब उन्होंने गब्बर को पकड़ा था और गब्बर ने उनको चैलेंज दी थी कि वो ठाकुर के पूरे खानदान को बर्बाद कर देंगे। कुछ दिन हुए नहीं कि गब्बर जेल तोड़कर भाग जाता है और वो जाता है ठाकुर के घर, ठाकुर के गांव रामगढ़ में, जहां पर वो बलदेव सिंह के दो बेटे, एक बहू, उनकी बेटी और उनके नन्हे पोते सबकी बुरी तरह से जान ले लेता है। ठाकुर बलदेव सिंह जब रामगढ़ पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनके घर में सबकी लाश बिखरी पड़ी है और वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो जाते हैं गब्बर के अड्डे पर। गब्बर के अड्डे पर जाकर वो गब्बर के साथ लड़ाई करते हैं, लेकिन तब गब्बर ठाकुर के दोनों ही हाथ तलवार से काट देता है और वही वजह थी कि ठाकुर वो बंदूक उठा नहीं पाए, उनकी सहायता नहीं कर पाए और अब तक उन्होंने अपने दोनों बाजुओं को शाल में लपेटे हुए था। ठाकुर बलदेव सिंह के घर की ये पूरी दास्तान सुनकर जय और वीरू का दिल दहल जाता है और वो कहते हैं कि हम एक भी रुपया लिए बगैर अब गब्बर को पकड़ने में आपकी सहायता जरूर से करेंगे। रामगढ़ में रहते हुए वीरू को टांगे वाली चुलबुली बड़बड़ी बसंती से प्यार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जय को चुपचाप सी रहने वाली सफेद साड़ी पहने हुए ठाकुर की छोटी बहू से लगाव हो जाता है। अब एक दिन की बात है कि गब्बर के आदमी बसंती को आकर पकड़कर ले जाते हैं और जब वीरू को पता चलता है कि उसकी बसंती को गब्बर के आदमी पकड़कर ले गए हैं तो वीरू पहुंच जाता है गब्बर के अड्डे पर
अब गब्बर और उसकी टोली मिलकर वीरू को तो पकड़ लेते हैं और ये बात जब जय को पता चलती है तो जय पहुंच जाता है अपने जिगरी दोस्त वीरू की जान बचाने के लिए। जय वीरू और बसंती को गब्बर के अड्डे से छुड़वाता है और वो तीनों वहां से भाग खड़े होते हैं, लेकिन गब्बर अपने डाकू को इन तीनों के पीछे छोड़ देता है। अब एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपकर जय और वीरू गब्बर के डाकुओं के साथ गोली का खेल खेलते हैं, लेकिन उसी बीच गोलियां कम पड़ती हैं। अब जय वीरू को जबरदस्ती गांव में भेजता है ताकि वो बसंती को गांव में रखकर आए, गांव से बंदूक के लिए गोलियां लेकर आए। अब वीरू बसंती को लेकर वहां से चला जाता है और जय वहां पर अकेला रह जाता है। अब जय पत्थर के पीछे से डाकू के साथ अकेला लड़ रहा है और तब उसे गोली लग जाती है। वो पूरी तरह से घायल होने के बावजूद भी अपनी एक बची हुई गोली से बम को उड़ाकर गब्बर के आदमियों को भगा देता है। दूसरी तरफ वीरू गांव वालों के साथ आकर देखता है कि जय वहां पर घायल पड़ा है और घायल जय वीरू की गोद में ही दम तोड़ देता है। अपने जिगरी दोस्त को अपनी गोद में मरा हुआ पाकर वीरू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बौखला जाता है और वो चला जाता है गब्बर के अड्डे पर। वहां वो गब्बर को बहुत ही मारता है और उस हद तक आ जाता है कि वो जब गब्बर की जान लेने वाला होता है तब वहां पर पहुंच जाते हैं ठाकुर और उसके जिगरी दोस्त जय ने बलदेव सिंह ठाकुर से ये वादा किया था कि वो गब्बर को उनके पास जिंदा पकड़कर लाएगा। बात सुनते ही वीरू गब्बर को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। अब वहां पर है गब्बर और ठाकुर बलदेव सिंह। ठाकुर गब्बर को कील वाले जूतों से खूब मारता है और गब्बर के दोनों हाथ को खून खून कर देता है और तभी पहुंच जाती है पुलिस और वो पकड़ लेती है गब्बर को। जय की चिता को आग देकर वीरू रामगढ़ से जब जा रहा है तब बसंती वीरू की ट्रेन में राह देख रही होती है और वो भी ट्रेन में वीरू के साथ वहां से निकल जाती है। 1975 में बनी मल्टी स्टारर शोले ऐसी मूवी है जिसमें ड्रामा, एक्शन, इमोशन, भरपूर कॉमेडी, हेलन जी का आइटम सॉन्ग, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो एक सुपर हिट मूवी का फॉर्मूला है। फन फैक्ट तो ये है कि शोले वॉज कंसीडर्ड एज अ फ्लॉप मूवी फॉर इनिशियल 2 वीक्स, लेकिन फिर धीरे धीरे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की वजह से शोले वॉज कंसीडर्ड ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ हिंदी सिनेमा। आज भी पूरी दुनिया में कहीं पर हिंदी मूवी की बात निकलती है तो शोले का नाम जरूर लिया जाता है। ऐसी मूवीज की कहानी सुनने में तो मजा आता है, लेकिन इसे देखने में और ज्यादा मजा आता है। तो ऐसी मूवीज तो देखनी ही चाहिए ना। सो करवानू, जूस पीवानू, मूवी जोवानू अने मज्जानी लाइफ।